नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉन्गर। तो दोस्तों, अमेरिका के किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फायदा हुआ या नुकसान, यह भारत में लागू होगी तो क्या होगा। तो अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में सुअर पालने वाले एक किसान विलियम थॉमस बटलर ने 1995 में एक मीट प्रोसेसिंग कंपनी के साथ अनुबंध किया था। तो सौदे में लिखी शर्तों पर वो कहते हैं कि हम जिनसे अनुबंध करते हैं उन पर कम या ज़्यादा यकीन जरूर करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कंपनी ने उन्हें हर साल कितना मुनाफा होना चाहिए इसके बारे में बताया था। तो बटलर ने करीब $6 लाख लोन लेकर 108 एकड़ जमीन में 6 बाड़े तैयार किए। तो पहले 5 से 6 सालों में उन्हें सालाना $25,000 से $30,000 का लाभ हुआ। इससे उन्होंने 4 और बाड़े तैयार किए और वो कहते हैं कि काफ़ी बढ़िया और शानदार चल रहा था। तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो दोस्तों, कमाई में उतार चढ़ाव। तो दोस्तों, बटलर के मुताबिक लेकिन बाद में चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। बटलर कहते हैं कि पहली चीज़ जो कंपनी ने नहीं डिलीवर की थी वो थी कचरा प्रबंधन को लेकर दिया जाने वाला प्रशिक्षण। तो किसी भी किसान को मैं नहीं जानता जिसे इसका आइडिया हो कि वो हर रोज कितना कचरा पैदा करता है। तो दोस्तों, मेरे छोटे से खेत में करीब 10,000 गैलन से अधिक हर रोज कचरा पैदा होता है। अगर किसी किसान को उस वक्त 1995 में यह पता होता तो कोई भी इस सौदे के लिए राजी नहीं होता, लेकिन हमें इसे लेकर पूरी तरीके से अंधेरे में रखा गया था। तो कमाई में उतार चढ़ाव शुरू होने के साथ ही अनुबंध के तहत जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। तो बटलर बताते हैं कि हमें बताया गया था कि हमें कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो सब वाकई में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। तो धीरे धीरे कई सालों में उनकी ओर से दी गई गारंटी को उन्होंने बदल दिया। तो शुरुआत में सारी जिम्मेदारियां कंपनी के ऊपर होती थी। तो किसानों को सिर्फ सुअर पालना होता था। तो बीमारी या बाजार के उतार चढ़ाव जैसी बातों की चिंता सुअर पालने वालों की नहीं करनी होती थी। तो और शुरुआत में ऐसा हुआ था कि लेकिन धीरे धीरे अनुबंध बदलने शुरू हो गए और हमारे ऊपर बीमारी से लेकर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से जोखिमों की भी जिम्मेदारियां आ गई। तो इन सब के लिए कंपनी की बजाय हमारी ओर से भुगतान किया जाने लगा। तो हमने जिन चीजों की उम्मीद की थी उन सब पर हमारा नियंत्रण नहीं रहा। तो हम सिर्फ काम करते और उनके आश्वासनों के हिसाब से चलते, तो कोई संतुलन नहीं रह गया। तो हमें सिर्फ सौदों में लिखे के हिसाब से उनका पालन करना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की मजबूरी। तो दोस्तों, कर्ज में डूबे होने की वजह से बटलर के सामने इस अनुबंध से बाहर आने का रास्ता बंद हो चुका है। वो कहते हैं कि हम इस अनुबंध को तोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद दूसरी स्थानीय कंपनी की ओर से अनुबंध पाने की संभावना भी फिर बहुत कम होगी। तो दोस्तों, अनुबंध से बाहर आने का मतलब यह भी होगा कि अब तक निवेश से हाथ धो देना। तो एक्टिविस्टों का कहना है कि मुनाफा कमाने के लिए कारपोरेट ने किसानों को पूरी तरीके से निचोड़ लिया। तो किसानों के मुताबिक मुर्गी पालन करने वाले किसानों को अनुबंध के हिसाब से कम लागत में बढ़िया मुर्गी तैयार करने पर भुगतान किया जाता है। तो इससे टूर्नामेंट सिस्टम कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक किसान दूसरे किसान के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा और आधे किसानों को बोनस मिलेगा और आधे किसानों को मिलने वाले पैसे में कटौती की जाएगी। तो दोस्तों, दशकों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को यह कहकर बढ़ावा दिया जाता रहा है कि ये किसानी और पशुपालन को आधुनिक बनाने में मदद करेगी और किसानों को बेहतर बाजार का विकल्प मुहैया कराएंगे। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जोर, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे बाजार की ताकत कुछ मुट्ठी भर कारपोरेट्स के हाथों में सिमटती चली जाएगी और किसानों का इनके हाथों शोषण आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, कंपनी इस तरीके के आरोपों को खंडन करती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जोर देती है। तो उनकी दलील होती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान और प्रोसेसिंग कंपनी दोनों के लिए एक फायदे का सौदा है। कंपनियों की वेबसाइट खुशहाल किसानों की कामयाब कहानियों से भरी होती है, जबकि आलोचकों का इस पर कहना है कि ये मीडिया और नेताओं को सिर्फ संतुष्ट करने के लिए होती है। तो अमेरिका में 4 कंपनियां 80% से ज्यादा बीफ का उत्पादन और प्रोसेसिंग करती हैं। तो साल 2015 में 5 कंपनियों के 60% से अधिक चिकन के व्यापार पर नियंत्रण था। ये कंपनियां फीड मिलों, बूचड़खानों और हैचरी का संचालन करती हैं, जो चिकन की सर्वोत्तम क्वालिटी विकसित करती हैं। तो दोस्तों, 4 बायोटेक कंपनियां यानी सोयाबीन प्रोसेसिंग के 80% से अधिक कारोबार पर अपना नियंत्रण रखती है। तो सुअर के व्यवसाय से जुड़ी 4 शीर्ष कंपनियां का इसके 2/3 बाजार पर नियंत्रण है। एक तरह का मिश्रित वरदान। कुछ मुट्ठी भर बड़ी कंपनियां किसानों को एक विकल्प मुहैया कराती हैं कि वे व्यापार कर सके। वे इस बात की शिकायत करते हैं कि उन्होंने सब्ज बाग दिखाकर फंसाया जाता है और जो कि वैसा होता नहीं
रही है तो कंपनियां अपने अनुबंध के शर्तों को बदल देती है और मनमाने तरीके से अतिरिक्त पैसे थोपती है या फिर जब चाहे तब किसी भी वजह से अनुबंध तोड़ देती है। तो इसी तरीके से कथित कारपोरेट व्यवहार को लेकर भारतीय किसान भी डरे हुए हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के पीएचडी छात्र तलहा रहमान का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह का मिश्रित वरदान है। तो रहमान के परदादा इमाम बख्श भारत में किसान थे। वे साल 1906 में अपने 16 साल के बेटे कालू खान के साथ कैलिफोर्निया आ गए थे। उन्हें परिवार के पास इस राज्य में सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन है और वे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। तो रहमान बताते हैं कि किसानों के लिए जोखिम कम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास खरीदार है और आपके पास एक सुरक्षा की भावना आ जाती है। लेकिन इससे पारदर्शिता का अभाव होता है। तो आपका नियंत्रण भी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपके उत्पाद की कीमत आखिर में क्या मिलने वाली है। तो दोस्तों, मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट मुख्य तौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किए जाते हैं। तो एक होता है मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत उत्पादन के दौरान उत्पादन पर उत्पाद पर मालिकाना हक किसानों का ही होता है, जबकि प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर अक्सर उत्पादन करने वाले को सर्विस और टेक्निकल गाइडेंस मुहैया कराते हैं। उन्हें पैदावार के लिए फीस भी मिलता है। तो दोस्तों, माइक वीवर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है और उनका विशाल पोल्ट्री बिजनेस है। उन्होंने लेकिन 19 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने का फैसला लिया। उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए $15 लाख उधार लेना पड़ा था। वे बताते हैं कि आप कल्पना कीजिए कि एक किसान $15 लाख लेता है और जैसा कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, ऐसा खड़ा करने के लिए वह भाग्यशाली होगा तो अपने बिल चुका पाएगा और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर पाएगा। इतना कम मुनाफा इससे हासिल होता है कि अमेरिकी फूड बिजनेस वर्जीनिया कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री ग्रेवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष माइक वीवर कहते हैं कि पोल्ट्री के व्यवसाय में लगे लोग बड़ी संख्या में इस व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और वे अपने बच्चों को पालने के लिए अब नौकरी कर रहे हैं। तो वे अपने लोन चुकाने की मशक्कत कर रहे हैं ताकि उनके फार्म बचा रह सके। तो दोस्तों, जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो 3 से 4 डॉलर एक चिकन पर खर्च करते हैं, लेकिन इसे तैयार करने में 6 हफ्ते का वक्त लगता है और इसे तैयार करने वाले को सिर्फ 6 सेंट मिलते हैं। बाकी सारे पैसे प्रोसेसर और रिटेलर के पास जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने अमेरिकी फूड बिजनेस और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। तो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री ग्रोवर्स एसोसिएशन और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के 2001 अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि 71% उत्पादक जिनकी आय सिर्फ मुर्गी पालन पर निर्भर है, वे गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। एक्टिविस्ट कई सालों से पोल्ट्री और मीट इंडस्ट्री में केंद्रीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो उत्पादकों पर लाखों रुपए का भारी खर्च और कई आत्महत्या जैसे कदम भी उठा रहे हैं। तो दोस्तों, अमेरिका में किसानों की आत्महत्या सालाना कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसे लेकर आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के मुताबिक दूसरे पेशे की तुलना में आत्महत्या करने के मामले में किसान अधिक है। तो सीडीसी का सर्वे बताता है कि 2 दशकों से कम वक्त में आत्महत्या के मामले में 40% की बढ़ोतरी हुई है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि मिड वेस्ट अमेरिका में किसानों की आत्महत्या के मामले में अधिक है। तो मेंटल हेल्थ और प्रैक्टिशनर टेड मैथ्यू ने सिनेमेटा से बताया कि किसान हर वक्त तनाव में रहते हैं। उन्होंने किसानों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सालों काम किया है। तो वो कहते हैं कि वो लोन लेने बैंक जाते हैं तो इसके लिए उन्हें अपने कागजात और दूसरी चीजें सही रखनी होती है। वे बहुत तनाव में रहते हैं, उन्हें नींद भी कम आती है। तो कर्ज में डूबे होने के उत्पाद के लिए मिलने वाली कम कीमत और खराब मौसम किसानों के ऊपर बहुत भारी पड़ते हैं। तो दोस्तों, मीट और पोल्ट्री इंडस्ट्री मैथ्यू कहते हैं कि अगर आप 100 किसानों से पूछेंगे कि उनके लिए सबसे अहम चीज क्या है, तो वे कहेंगे कि परिवार। और तब मैं उनसे पूछता हूं कि अपने परिवार के लिए पिछले महीने क्या किया, तो फिर वे चुप हो जाते हैं। तो ओबामा प्रशासन के दौरान कृषि और न्याय विभाग ने मीट व्यवसाय में कंपनियों की दबदबेपन के खिलाफ सार्वजनिक सुनवाई शुरू की थी। तो रूरल एडवांसमेंट फाउंडेशन इंटरनेशनल के टेलर और वाइटली का कहना है कि सरकार की ओर से संरक्षण तो प्राप्त है, लेकिन या तो उसे नियम बनाकर या फिर कोर्ट के आदेश से निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो पिछले 30 से 40 सालों में यह एक इतिहास बन चुका है। तो मीट और पोल्ट्री इंडस्ट्री अमेरिकी कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है और 2018 का सर्वे बताता है कि सिर्फ 5% अमेरिकी ही खुद को शाकाहारी
जानकारी बताते हैं। और खरीदार की गारंटी अमेरिका में दोस्तों अमेरिका में साल 2017 में कुल मीट का उत्पादन 52 बिलियन पाउंड का हुआ था, जबकि पोल्ट्री उत्पादन 48 बिलियन पाउंड रहा था। तो इतने बड़े जो है कारोबार का मतलब हुआ कि फूड इंडस्ट्री अपने जो है हितों की रक्षा के लिए राजनीति चंदे पर भी बहुत खर्च करता है। किसानों का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ समस्या इसे लागू करने में से है। और तलहा रहमान कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक से हो तो यह किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। सरकार को न्यूनतम मूल्य तय करना चाहिए जिससे कि नीचे मूल्य किसी भी हाल में कम ना हो। तो खरीदार की गारंटी होनी चाहिए, शुरू में ही कीमतें नहीं तय होनी चाहिए। अगर मूल्य बढ़ता है तो किसान इनकार कर देते हैं और अगर कीमतें गिरती हैं तो खरीदार मना कर देते हैं। तो इन सब पर जो है नजर रखने के लिए एक निगरानी तंत्र की जरूरत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।